पाठ 2 वर्ण विचार। माँ, मुझे खाना दो। बहुत तेज भूख लगी है। तन्मय, पहले हाथ मुंह तो धो लो। और देखो, चीजों को इधर उधर फेंकना अच्छी बात नहीं है। सॉरी माँ, भूख के कारण मैंने ध्यान नहीं दिया। बच्चों, अभी आपने तन्मय और उसकी माँ की बातचीत सुनी। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। आइए, आज हम उन्हीं ध्वनियों यानी वर्ण के बारे में जानते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। जैसे बस्ता शब्द में ब प्लस अ प्लस स प्लस त प्लस आ ध्वनियां हैं। इन्हें ही वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद। स्वर, व्यंजन। स्वर, जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। ये 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। स्वर के भेद। ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ। प्लूत स्वर, जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। जैसे हे राम आदि। व्यंजन, जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कवर्ग क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग च, छ, ज, झ, इय। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्म श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र। उच्छिष्ट व्यंजन ड़, ढ। विशिष्ट व्यंजन ला। वर्णमाला, वर्णों के निश्चित क्रम में बने समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ कंठ तथा तालु का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कवर्ग क, ख, ग, घ, अंग कंठ द्वारा। चवर्ग च, छ, ज, झ, इय तालु द्वारा। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धा द्वारा। तवर्ग त, थ, द, ध, न दंत द्वारा। पवर्ग प, फ, ब, भ, म, ओ ओष्ठ द्वारा। अंतःस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये 4 होते हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म श्वास निकलता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये 4 होते हैं।
श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। विभिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये 4 होते हैं। छ, क प्लस श, त्र, त प्लस र, ज्ञ, ज प्लस इय, श्र, श प्लस र। द्वित्व व्यंजन। स्वर रहित और स्वर युक्त समान व्यंजन एक साथ संयुक्त रूप से उच्चारित हो तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे पत्ता, कच्चा, पक्का आदि। संयुक्ताक्षर। स्वर रहित और स्वर युक्त असमान व्यंजन एक साथ संयुक्त रूप से उच्चारित हो तो उन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। जैसे अच्छा, स्वास्थ्य, हस्त आदि। अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियाँ न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। इन ध्वनियों को अयोगवाह के अंतर्गत रखा जाता है। ये 2 होते हैं, अंग अनुस्वार और अह विसर्ग। इनका उच्चारण व्यंजन के उच्चारण की तरह ही स्वर की सहायता से होता है। अनुस्वार। प्रत्येक वर्ग का आखिरी अक्षर नाक की आवाज के सहारे बोला जाता है। इसका ध्वनि चिन्ह अनुस्वार है। जैसे जंगल, चंचल, दंड आदि। विसर्ग। इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। इसका ध्वनि चिन्ह विसर्ग है। इसे केवल संस्कृत शब्दों के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रातः, नमः, अतः आदि। अनुनासिक। इस ध्वनि का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। इसका ध्वनि चिन्ह अनुनासिक है। जैसे चांद, कुआं, आंख आदि। र के विभिन्न रूप। अरहित र के बाद वर्ण के ऊपर रेफ लगता है। पूरा र पहले वर्ण की पाई के साथ लगता है। टवर्ग में र इस प्रकार लगता है। कुछ रोचक बातें। सभी व्यंजन वर्ण अ स्वर की मदद से बोले जाते हैं। यदि व्यंजन वर्णों में से अ निकाल दिया जाए तो वर्णों के नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। ड़ तथा ड वर्गों का प्रयोग शब्द के बीच में या आखिरी में करते हैं।